बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावा डायरेक्ट एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल सेशन नंबर 16 के अंदर आज हम मेथड के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड बार बार आते हैं, यूज़ होते हैं। मेथड होते क्या है? सबसे पहले तो हम अपना प्रोग्राम उसी के अंदर बना लें। तो अच्छा, कुछ लोग इसको फंक्शन कहते हैं, कुछ मेथड कहते हैं। तो जावा के अंदर जो कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने जिस तरह लास्ट एग्जांपल देखी, उसके अंदर आपने बहुत सारे मेथड्स देखे, स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेथड एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वाइड में, तो ये जो पहला आता है प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो इसमें भी आप गौर करें, ये भी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो लिखा हुआ है ये भी एक मेथड है। मेथड लिखने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपने लिखना है पब्लिक स्टैटिक, इसका मतलब ये एक्सेस स्पेसिफायर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम ऊप भी स्टार्ट कर चुके होंगे इंशाल्लाह, तो बस एक दो से दूर पे ही हम हैं। पब्लिक स्टैटिक जो है बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक का मतलब है आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और स्टैटिक मतलब है कि इसकी वैल्यूज जो है नहीं है। वाइड का मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है ना तो रिटर्न करेगा और ना ही इनपुट लेगा। इनपुट लेने का ए वाइड से नहीं पता चलता। वाइड का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये रिटर्न कुछ नहीं करता। अच्छा, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मैसेज के नाम से एक बना रहा हूँ मैं, उसके बाद आपने दो करली ब्रैकेट, दो स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है, और उसके बाद आपने करली ब्रैकेट्स लगानी है। इसमें मैसेज जो देखे मैं मैथड्स वगैरह देखे हैं उनमें स्टैटिक वर्ड यूज नहीं करते। आपने स्टैटिक आप इसको हटा दें। So let me give you an example and then we will see it once again. कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। पब्लिक जब हम एक्सेस स्पेसिफायर जब वो बेसिकली स्टार्ट होनी है, सिर्फ एक लेक्चर के फासले पे हैं हम। तो जब हम क्लासेस बना लेंगे तब हम एक्सेस स्पेसिफायर पे बाकायदा बहस करेंगे। तब हम ये बात देखेंगे कि क्या बेसिकली वाई वी यूज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्यों होते हैं। इससे पहले हम जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं वो सारा काम हम वो स्टैटिक वर्ड में उस मेथड के अंदर कर रहे थे। इस बार हम ये एक नया मेथड बना रहे हैं। अब ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन and this does not have द एजुकेशन वेलकम यू। so सिर्फ अभी मैं आपको बुनियादी तौर पे मेथड बनाना बताना चाह रहा हूँ कि मेथड किस तरह से होता है। अब ये एक मेथड है मेरा कंप्लीट है। hello अब मैं इसको कॉल कैसे करूँगा? अब मैं डिस्प्ले मैसेज इसको मैं कॉल कर लूँगा जी, इसको मैं कॉल करूँगा। the अच्छा, static अब देखें ये मेथड मेरा एरर क्यों दे रहा है। ये मेरा एरर की तरफ है कि ये आप इस जो फंक्शन है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। for example hello hello 1 hello अब ये फ़र्क ज़रा गौर से देखिए, मैंने जैसे स्टैटिक लिखा वो एरर जो था मेरा रिमूव हो गया। okay and the static member only belongs to the class not to the instance. अगर मैं इसके साथ स्टैटिक नहीं दे रहा तो ये एरर दे रहा है। पढ़ें इसको, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले मैसेज। आप एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक रेफरेंस के अंदर प्रॉब्लम में आएंगे। ये क्या चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह ताला जब हम ऊप के अंदर बात करेंगे तो फिर हम डिस्कशन करेंगे। सिर्फ अभी आपने ये समझना है कि आपका ये स्टैटिक देना यहाँ पे ज़रूरी है। अच्छा, अब एक बात, ये तो मैंने एक लाइन लिखी थी, आप कहते हैं सर हम ये ऊपर भी लिख सकते थे। बिल्कुल ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेट वर्क ऑफ मेथड। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी आपने लिखा, वो लाइन भी लिखी, वो पहले वाली लिखे। तो फ़र्क क्या आया देखें। अगर लेट्स सपोज मुझे थिंक करें कि मुझे कुछ 40-50 लाइंस लिखनी थी या 100 लाइन थी, 1000 लिखनी थी पूरा प्रोग्राम, तो क्या मैं इसको बार बार रेपिटेशन करूँगा? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और अगर मैं ये सारी चीज़ जो है कंट्रोल C कंट्रोल X और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, अब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये सारी मेरे पास डिस्प्ले होंगी। ये हो गई। अब जब मैं इसको अगली दफ़ा कॉल करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारे के सारे फंक्शंस दोबारा से मौजूद आ जाएंगे। यही स्टेटमेंट
कई सौ दफ़ा आप जितनी दफ़ा मर्जी इसको But a वर्क non-static method, when you try to मेथड का access, मकसद यही है so कि this आप hello कोड is की my class रेपिटेशन name, या यूटिलाइजेशन ऑफ अ do कोड कर something सकें। is not आपने एक कोड something लिख लिया, else is बिल्कुल not सही चल रहा available है, आप in उसका this एक class, मेथड बना लें। right? जब भी आपको So वर्किंग की this चाहिए method होगी तो आप is उसको not वंस अगेन आप उसे उसको कॉल कॉल करना। कर cannot be accessed एक और बात, directly कुछ लोग कहते हैं जी within हमने the इसको class ऊपर बनाना है, इससे name. कोई फ़र्क पड़ता है? But अब whenever देखें, you लेट्स add सपोज a static ये जो मेथड है before your मैंने अभी बनाया, method name इसको or मैं कंट्रोल एक्स variable करके name, इसके it's ऊपर बनाता हूँ, accessed ये लें। from the class itself. So do something is तो accessed मेरा ये from the class कंपाइलेशन हुई, तो and इससे एक do बात समझ लें something कि else मेथड which is ऊपर बने not a या static नीचे बने, method कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई cannot फ़र्क be नहीं पड़ता। accessed by थैंक यू वेरी मच directly एंड अल्लाह। by